4 दरवाजों के अंदर बंद वो तोता, जिसमें उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के प्राण थे। उस तोते तक पहुंचने के लिए विभित्सना को अब भी 4 दरवाजों को और पार करना था। राजकुमारी रुद्रलेखा को सही सलामत वापस लाने की घोर प्रतिज्ञा के साथ मन में गहरा विश्वास लिए विभित्सना तीसरे दरवाजे को पार करती हुई हर्षित मन के साथ चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ी। ये मुनि अंगिरा द्वारा दिए गए उस बुद्धि फल की ही करामात थी कि विभित्सना आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब देते हुए 3 दरवाजों को बिना किसी मुसीबत के पार कर चुकी थी। विभित्सना चौथे जादुई दरवाजे के समक्ष जा पहुंची और उसके सामने भी उसने वही बात दोहराई। अन्य दरवाजों की ही भांति चौथा दरवाजा भी विभित्सना को एक कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। सुनो लड़की, एक अय्याश राजा था जो हर समय बस राग रंग में ही डूबा रहता था। उस राजा का एक दीर्घदर्शी नाम का अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। राजा उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंटक यानी बिना किसी आपत्ति, बिना किसी भय के पूर्ण विश्वास के साथ सौंपकर खुद केवल और केवल सुख भोगों में ही आसक्त रहने लगा। राजा का सारा समय उसकी अति सुंदर रानियों के मध्य ही गुजरता। राजकाज की पूरी जिम्मेवारी छोड़कर राजा रानीवास में ही रमा रहता था। महामंत्री दीर्घदर्शी उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था। फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि यश केतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है। मंत्री उसे व्यसनों में डालकर स्वयं ही राज्यश्री का भोग कर रहा है। महामंत्री ने जब लोगों के अपवाद सुने तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेघाविनी से कहा, प्रिय, राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार संभाल रहा हूँ। फिर भी लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूँ। जनापवाद झूठा भी हो तो भी वह बड़ा हानिकारक होता है। जनापवाद के कारण ही भगवान श्री राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था। अतः तुम ही मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्वामी की परेशानी जानकर उस धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेघाविनी ने कहा, महामती, युक्तिपूर्वक राजा से पूछकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। इस प्रकार निष्प्रह होने के कारण आपके बारे में जो लोकापवाद फैल रहा है वह मिट जाएगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे। फिर जब आप लौट कर आएंगे और मंत्री का पद संभालेंगे तब आपको कोई दोष न देगा। पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री बोला, तुमने ठीक कहा प्रिय, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मंत्री राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा, राजन, आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म में मेरी बहुत आस्था है। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा विचलित होते हुए बोला, ऐसा मत करो मंत्रीवर, तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। मंत्री बोला, दान आदि के द्वारा तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है राजन, किंतु तीर्थों से अनश्वर शुद्धि प्राप्त होती है। मंत्री जब इस प्रकार राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था तभी प्रतिहारी वहां पहुंचा और राजा से बोला, स्वामी, दोपहर का समय हो चुका है, अतः आप उठकर स्नान कर लें। स्नान का समय बीता जा रहा है। यह सुनते ही राजा स्नान के लिए उठकर खड़ा हो गया। यात्रा के लिए तैयार मंत्री भी उसे प्रणाम करके वहां से चला आया। मंत्री ने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया, क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह कर रही थी। फिर वह अकेला ही यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थों की यात्रा करता हुआ मंत्री पौड्र देश में जा पहुंचा। उस देश को पार करने के लिए समुद्र से होते हुए यात्रा करनी पड़ती थी। अतः मंत्री फेर लगाने वाली एक नाव पर सवार हुआ। नाव जब बीच समंदर पहुंची तो मंत्री ने बड़ा ही अद्भुत नजारा देखा। बीच समंदर एक बड़ा ही सुंदर कल्प वृक्ष, जिसकी पत्ते सोने की भांति चमचमा रहे थे। उस वृक्ष की एक डाली पर अद्भुत आकार वाली अप्सराओं से सौंदर्य की मालकिन एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी और एक मधुर गीत गाए जा रही थी। कुछ देर गाकर उस कल्प वृक्ष सहित वो अप्सरा सी कन्या समुद्र में विलीन हो गई। मंत्री के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मंत्री को इस तरह आश्चर्यचकित देख नाविकों ने कहा, श्रीमंत, आप शायद उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यह उत्तम कन्या तो इस प्रकार यहाँ अक्सर दिखाई पड़ती है। ये दिखाई देती है और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती है। शायद आपने पहली बार देखा है, इसीलिए ऐसा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, शायद यही बात है, मंत्री बोला और उसी दिशा में देखता हुआ खामोश हो गया। कुछ और अन्य देशों में घूमते हुए मंत्री को जब काफी समय गुजर गया
तो अंततः वो वापस अपने देश के लिए रवाना हो गया। लंबी राह तय करके जब मंत्री अपने अंग देश के निकट पहुंचा, तब नगर के बाहर आए कुछ गुप्तचरों ने उन्हें देखा, जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था। गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर पहुंचाई। मंत्री के बिछुड़ने से राजा दुखी था, अतः वह स्वयं ही उसकी अगवानी हेतु नगर के बाहर पहुंचा और उसके गले लगकर उसका अभिनंदन किया। मंत्री दीर्घदर्शी को महल में लाकर जब राजा ने उसकी यात्रा का वृत्तांत पूछा, तब दीर्घदर्शी ने सुवर्ण द्वीप तक के मार्ग का सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया और उस अलौकिक कन्या का वृत्तांत भी उसने राजा को सुनाया, जो अद्वितीय और अप्सराओं सी सुंदर थी। उस कन्या की रूप राशि का वृत्तांत सुनकर राजा इस प्रकार कामवश हो गया कि उसके बिना अब उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ने लगा। राजा तुरंत मंत्री को एकांत में लेकर गया और बोला, उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, अतः मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाता हूँ। तुम न तो इस काम से मुझे रोको और न ही मेरे साथ चलो, मैं छिपकर अकेला ही वहां जाऊंगा। तुम मेरे राज्य की रक्षा करना, मेरी बात तुम टालना नहीं, अन्यथा तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने अपनी बात के विरोध में मंत्री को कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया और उसे बहुत दिनों से उत्सुक उसके परिजनों के पास भेज दिया। घर लौटकर पत्नी से मिलकर हंसी खुशी भरे वातावरण के होते हुए भी मंत्री दीर्घदर्शी उदास ही रहा, क्योंकि जब स्वामी असाध्य कार्य को तत्पर हो तब मंत्री कैसे खुश रह सकता है। अगले दिन राजा मंत्री को अपना राज्यभार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण कर नगर से बाहर निकला। मंत्री के बताए मार्ग अनुसार कई देशों की यात्रा करता हुआ राजा आखिरकार कई दिन बाद पौंड्र देश पहुंच ही गया। अत्यंत उत्सुक होता हुआ राजा भी फिर लगाने वाली नाव में सवार हो गया। जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचा, तब जल के भीतर से वही कल्प वृक्ष निकला, जिसके स्कंध पर वही अप्सराओं सी कन्या लेटी हुई गीत गा रही थी। राजा ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया, पर कुछ ही देर पश्चात वो कन्या वृक्ष सहित समुद्र में विलीन हो गई। उस सुंदरी का यूं आंखों से ओझल होना राजा को जरा भी बर्दाश्त न हुआ। काम बाणों से आहत राजा बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे समुद्र में कूद पड़ा। राजा यशकेतु को उस महासमुद्र में अकस्मात एक अलौकिक नगर दिखाई पड़ा। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस भव्य नगर में घूमते घूमते राजा उस सुंदरी को खोजने लगा, किंतु वह उसे कहीं दिखाई न दी। तब वह एक ऊंचे मणिभवन पर चढ़ गया और उसका द्वार खोलकर भीतर जा पहुंचा। भीतर उसने एक उत्तम रत्नों वाले बिस्तर पर सिर से पांव तक चादर ओढ़े किसी को सोते हुए देखा। कहीं यही तो नहीं है, ऐसा सोचते हुए उसने जैसे ही उसके मुंह से चादर हटाई, उसने अपनी मनचाही स्त्री को ही देखा। मुख से चादर हटते ही वह सुंदरी अचकचाकर उठ बैठी और घबराई हुई नजरों से राजा को देखने लगी। फिर उसने राजा से पूछा, आप कौन हैं और इस अगम्य रसातल में आप कैसे आ पहुंचे? आपके शरीर पर तो राज चिन्ह अंकित है, फिर आपने यह तपस्वी का वेश क्यों बना रखा है? तब राजा ने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बता दिया। फिर राजा ने उस सुंदरी से अपना परिचय देने को कहा तो सुंदरी बोली, हे महाभाग, मैं विद्याधरों के राजा सौभाग्यशाली मृगांक सेन की कन्या मृगांकवती हूँ। मेरे पिता न जाने किस कारण से मुझे इस नगर में अकेली छोड़कर नगर वासियों सहित जाने कहाँ चले गए हैं, इसलिए इस सूनी बस्ती में जी न लगने के कारण मैं समुद्र पर उतरकर यांत्रिक कल्प वृक्ष पर बैठी भवितव्य के गीत गाया करती हूँ। मृगांकवती के ऐसा कहने पर राजा ने उसे अपनी प्यार भरी बातों से इस तरह से रिझाया कि प्रेमवश होकर उसने उसी समय उस वीर राजा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। उन दोनों ने वहीं तुरंत गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह पश्चात राजा उस सुंदरी यानी मृगांकवती के साथ बड़े ही सुख चयन से कुछ दिनों तक समुद्र की थाह में बसे उसी भव्य नगर में रहता रहा। फिर एक दिन राजा ने मृगांकवती से वापस जाने का मार्ग पूछा। सुंदरी द्वारा बताए जाने पर राजा ने उस सुंदरी के गले में हाथ डाला और भव्य नगर के बीचों बीच बने उस तालाब में कूद पड़ा, जिससे वो उस सुंदरी के साथ अपने नगर के उद्यान के तालाब में जा निकला। वहां अपनी प्रिया के साथ आए राजा को उद्यान के मालियों ने देखा और प्रसन्न होते हुए उन्होंने मंत्री दीर्घदर्शी को इस बात की सूचना पहुंचाई। अपनी इच्छित स्त्री को साथ लेकर आए राजा को मंत्री बड़े ही आदर के साथ राजमहल में ले गया। मंत्री ने अपने मन में सोचा, राजा ने इस अलौकिक स्त्री को कैसे प्राप्त कर लिया, जिसे मैंने क्षण मात्र के लिए आकाश में चमकने वाली बिजली के समान देखा था। सच है कि विधाता जिसके ललाट पर जो कुछ लिख देता है, वह कितना ही असंभव होने पर भी उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। फिर भी मंत्री ने जब राजा से उस सुंदरी को प्राप्त करने के रहस्य के बारे में पूछा,
तो राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सब बतला दिया और बोला, अपनी प्रिया को मैं इतने कष्ट उठाकर यहाँ लाया हूँ, अब वह हमेशा यहीं रहेगी। उस दिन दीर्घदर्शी जब अपने घर वापस आया तो उसी रात सोते समय हृदय फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इतनी कथा सुनाकर चौथा दरवाजा बोला, बताओ लड़की, राजा यशकेतु का उद्धार होने पर भी उसके महामंत्री दीर्घदर्शी का हृदय क्यों विदीर्ण हो गया? क्या उसका हृदय इस शोक से फट गया कि उसे वह अलौकिक स्त्री नहीं मिल सकी, या फिर वह राज्य की इच्छा रखता था और राजा के वापस लौट आने का दुख उससे बर्दाश्त ना हुआ? अत्यंत विडंबना भरे इस प्रश्न का बड़े ही सहज भाव से उत्तर देते हुए विभित्सना बोली, हे दरवाजे, उत्तम चरित्र वाले उस मंत्री श्रेष्ठ के लिए इन दोनों में से कोई भी बात उचित नहीं जान पड़ती। इसके विपरीत उसने यह सोचा होगा कि जो राजा केवल साधारण स्त्री में लिप्त होकर राज्य को भूल गया था, अब उस अलौकिक स्त्री के आने पर उसका हाल क्या होगा। मंत्री ने राजा को फिर से राजकाज संभालने के लिए जितना प्रयत्न किया, जितना वो देश विदेश घुमा फिरा, आखिरकार सब उल्टा ही पड़ गया। विभित्सना के जवाब को सुन चौथा दरवाजा बोला, मान गए लड़की, वाकई में तुम्हारा जवाब नहीं। इस जवाब के साथ चौथा दरवाजा भी खुल चुका था। अब उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के अंत के बीच सिर्फ 3 दरवाजे खड़े थे। विभित्सना आत्मविश्वास के साथ उत्सुकतावश 5वें दरवाजे के पास जा पहुंची। 5वां दरवाजा एक अदम्य सी लड़की को यहाँ तक पहुंचा देख आश्चर्यचकित था। प्रारंभिक वार्ता के बाद 5वां दरवाजा भी विभित्सना को अपनी गुत्थी रूपी कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। एक राजा की 3 पत्नियां थीं। तीनों ही पत्नियां अत्यंत सुंदर थीं। उन तीनों में से ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सी रानी अधिक सुंदर है और कौन सी कम। राजा धर्मध्वज को अपनी तीनों पत्नियां इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती समान रूप से प्रिय थीं। राजा उनके साथ रहकर बड़े आनंद पूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार जब बसंत काल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गया। बाग में फूलों से झुकी लताएं अपनी अलग ही छटा बिखेर रही थीं। वे बिल्कुल कामदेव के धनुष के समान लग रही थीं। भौरे बड़ी मस्ती के साथ फूलों का रस पान कर रहे थे। इस अत्यंत लुभावने वातावरण के बीच बड़ी मस्ती के साथ राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ क्रीड़ाएं कर रहे थे। राजा ने खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। गोद में गिरे उस पुष्प मात्र से ही अत्यंत कोमल रानी इंद्रलेखा की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। ये देखकर राजा घबरा गया। उसने तुरंत जल मंगवाकर पानी के कुछ छींटे रानी के मुंह पर मारे तो रानी होश में आई। अनंतर राजा उसे अपने महल में लाया और राजवैद्य से उसका उपचार करने को कहा। तो वैद्य तत्काल ही रानी के उपचार में जुट गए। उस रात इंद्रलेखा की हालत देखकर राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के साथ चंद्रप्रासाद नामक अपने दूसरे महल में गया। वहां तारावली राजा की गोद में सो गई। सोती हुई रानी के वस्त्र थोड़े इधर उधर हो गए, जिस कारण उसके शरीर पर खिड़की की जालियों से होकर चंद्रमा की किरणें पड़ गईं। किरणों के स्पर्श मात्र से ही अत्यंत नाजुक रानी तारावली जाग उठी और हाय जल गई कहती हुई अचानक पलंग से उठकर अपने अंग मलने लगी। घबराकर राजा भी उठ बैठा। राजा ने देखा तो पाया रानी तारावली के उस अंग पर सचमुच ही फफोले पड़ गए थे। राजा ने तुरंत परिचारिकाएं बुलाई। परिचारिकाओं यानी सेविकाओं ने रानी के लिए गीले कमल पत्रों की सेज बिछाई और उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। इसी बीच राजा की तीसरी पत्नी यानी रानी मृगांकवती भी जाग उठी। तारावली के कक्ष से आती आवाजें सुनकर उसकी नींद उचट गई थी। राजा के पास जाने की इच्छा से वह अपने कक्ष से निकलकर तारावली के कक्ष की ओर चल पड़ी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि उसने दूर से किसी के घर धान कूटे जाने की आवाज सुनी। मूसल की आवाज सुनकर वह विकल हो उठी और हाय मरी कहते हुए मार्ग में ही बैठ गई। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तो उन्होंने उसकी हथेलियों पर काले गहरे धब्बे देखे। परिचारिकाएं दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। सुनकर राजा भी घबरा गया और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने के लिए उसके पास आया। रानी के पास पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने उससे पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? तो आंखों में आंसू भरकर रानी मृगांकवती ने राजा को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, स्वामी, मूसल की आवाज सुनने से मेरे हाथों में यह निशान पड़ गए हैं। रानी की बात सुन आश्चर्य और विषाद में पड़े राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन आदि का लेप लगवाया। राजा सोचने लगा, मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, दूसरी के चंद्रमा की किरणों से अंग जल गए,
और इस तीसरी के हाथों में मूसल की ध्वनि सुनने मात्र से ही ऐसे निशान पड़ गए जैसे पता नहीं उसने उस भारी मूसल से कितने ही दिन काम किया हो। देवयोग से मेरी इन तीनों ही प्रियाओं का अभिजात्य गुण ही इनके दोष का कारण बन गया। राजा ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। सवेरा होते ही उसने राज्य भर के सभी कुशल वैद्यों और शल्य क्रिया करने वालों को बुलवाया और अपनी रानियों का उपचार करने को कहा। उन वैद्यों और शल्य क्रिया जानने वालों के संयुक्त प्रयास से जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गईं, तब राजा निश्चिंत हुआ। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवा दरवाजा विभित्सना से बोला, अब तुम मुझे यह बतलाओ लड़की कि राजा की तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमारी कौन सी थी। दरवाजे की बात सुन बिना एक भी पल गवाए विभित्सना बोली, हे दरवाजे, ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न था। राजा की तीनों पत्नियों में सबसे सुकुमारी थी रानी मृगाकवती, जिसने मूसल को छुआ भी नहीं और केवल उसकी आवाज मात्र से ही उसके हाथों में दाग पड़ गए थे। बाकी दोनों को तो कमल एवं चंद्र किरणों के स्पर्श से घाव तथा फफोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर सकती। विभित्सना के जवाब के साथ ही पांचवा दरवाजा भी खुल चुका था। अब उस तोते तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 2 दरवाजे पार करने बाकी थे। प्रिय दर्शकों, अभी अकेला ही काम करने वाला हूं तो कहानियां थोड़ी लेट हो जाती होंगी, पर चिंता न करें, आपके इतने प्यार को देखते हुए जल्द ही इस समस्या का भी निवारण करने की कोशिश रहेगी। तब तक थोड़ा एडजस्ट करना और इस भाग के ऊपर अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।